कहते हैं जब पृथ्वी पे पाप बहुत बढ़ जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। उन सब युवाओं को मैं देख रहा हूं, बहुत सारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, उन सब युवाओं को मैं बोलना चाहता हूं, आप इतनी तैयारी करके पेपर देने जाते हो, तलाटी का पेपर देने जाते हो, पुलिस में भर्ती का पेपर देने जाते हो, हर बार पेपर फूट जाता है। और पेपर इतनी बार पेपर फूटा, अभी तक पिछले 4-5 साल में 12 बार पेपर फूट चुका। कोई जेल गया? कौन फोड़ता है पेपर? इनके नेता फोड़ते हैं पेपर, बड़े बड़े मंत्री फोड़ते हैं पेपर, अपने आप थोड़ी पेपर फूटता है। पेपर कौन बेचता है? इनके बड़े बड़े नेता बेचते हैं पेपर। केम छो? नजामा बहुत अच्छे। सबसे पहले रोड शो चालू है अमरेली में, इतनी भारी संख्या में आप सब लोग इकट्ठे हुए, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। क्या नजारा है, चारों तरफ इतने लोग, इतने लोग, इतने बहन भाई। पूरे गुजरात में घूम रहा हूं मैं अभी, चारों तरफ पूरे गुजरात में बदलाव की आंधी आ रही है। परिवर्तन 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 चाहिए कि नहीं चाहिए? परिवर्तन, जिससे बात करो वो कहता है बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला कुछ कमाल कर रहा है, अद्भुत कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। कहते हैं जब पृथ्वी पे पाप बहुत बढ़ जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी है, करी कि नहीं करी? एक छोटी सी पार्टी हमारी, और जहां जा रहे हैं लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से कौन कौन मुझे अपना भाई मानता है? लोग मुझे भाई बोलते हैं, कई बुजुर्ग मुझे अपना बेटा बोलते हैं, लोगों ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। आज मैं गुजरात के हर परिवार का हिस्सा बन गया हूं। तो आज मैं आपको एक वचन देके जा रहा हूं, गुजरात में हमारी सरकार बनेगी तो आपका भाई बनके आपके परिवार की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। आपके परिवार को तकलीफ नहीं आने दूंगा। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई ना, ये कोई पार्टी महंगाई के बारे में बात नहीं करते, भाजपा भी नहीं करती, कांग्रेस भी नहीं करती। मैं आपको महंगाई से मुक्ति दिलाऊंगा। सबसे पहले 1 मार्च से मैं देख रहा हूं बहुत सारी महिलाएं भी हैं। सबसे ज्यादा महंगाई का सामना तो महिलाओं को करना पड़ता है। घर का खर्चा नहीं चलता, आमदनी बढ़ी नहीं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, परिवार पालना मुश्किल हो गया। तो 1 मार्च से आपको अपना बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं, आपका भाई आपके घर की बिजली के बिल भरेगा। ये मेरी गारंटी है, केजरीवाल की गारंटी पक्की होती है। केजरीवाल जो बोलता है करता है। दिल्ली में हमारी सरकार है, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। 1 मार्च के बाद अब गुजरात में दिसंबर में हमारी सरकार बनेगी तो गुजरात में भी 1 मार्च के बाद आपका 0 बिजली का बिल आएगा। महंगाई से थोड़ी तो मुक्ति मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? दूसरी बात, जितनी महिलाएं हैं, 18 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं,
हर महीने उनके अकाउंट में हर महिला को 1000 रुपए उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। इससे भी महंगाई से मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बहुत सारे युवा बच्चे घूम रहे हैं बेरोजगार। उन सब युवाओं को मैं देख रहा हूं, बहुत सारे युवा हैं बेरोजगार हैं। उन सब युवाओं को मैं बोलना चाहता हूं, आप इतनी तैयारी करके पेपर देने जाते हो, तलाटी का पेपर देने जाते हो, पुलिस में भर्ती का पेपर देने जाते हो, हर बार पेपर फूट जाता है, हर बार पेपर फूट जाता है। कितना दुख होता है, एक आदमी, एक बच्चा अपनी तैयारी करके पेपर देने जाता है और पता चलता है पेपर कैंसिल हो गया। पेपर फूटता नहीं है, पेपर बेचा जाता है, पेपर बिकता है, पेपर बेचते हैं ये। और पेपर इतनी बार पेपर फूटा, अभी तक पिछले 4-5 साल में 12 बार पेपर फूट चुका। कोई जेल गया? कौन फोड़ता है पेपर? इनके नेता फोड़ते हैं पेपर, बड़े बड़े मंत्री फोड़ते हैं पेपर, अपने आप थोड़ी पेपर फूटता है। पेपर कौन बेचता है? इनके बड़े बड़े नेता बेचते हैं पेपर। हमारी सरकार बनेगी, पिछले 7 साल में जितने पेपर फूटे सारे केस खोलेंगे और इन सारे नेताओं को जेल भेजेंगे जिन्होंने पेपर भेजा। 10-10 साल की जेल भेजेंगे जिन्होंने पेपर फोड़े थे। दिल्ली में मेरी 7 साल से सरकार है, एक भी पेपर नहीं फूटा। पंजाब में अभी हमारी पंजाब में 7 महीने से सरकार है। 14, 15, 16 अक्टूबर को पुलिस में भर्ती के पेपर हुए पंजाब में, एक भी पेपर नहीं फूटा। क्योंकि हम ईमानदार हैं, हमारी पार्टी ईमानदार है, हमारी सरकार ईमानदार है। हम पेपर बेचते नहीं हैं, हम युवाओं की जिंदगी से नहीं खेलते। मैं आज आपको गारंटी लेके जा रहा हूं, हमारी सरकार बनेगी, अगले 1 साल में सारी सरकारी भर्तियों के पेपर कराएंगे और एक भी पेपर नहीं फोड़ने देंगे। एक भी पेपर नहीं बिकेगा, एक भी पेपर नहीं फूटेगा। दूसरी बात, इतने सारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार देने की जरूरत है। दिल्ली में मैंने 5 साल में 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलाए, 12 लाख बच्चों को। मुझे रोजगार दिलाना आता है, मेरी नीयत साफ है। गुजरात में भी मैं बेरोजगार बच्चों को, हर बेरोजगार बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा, लेकिन टाइम लगेगा। जब तक बेरोजगार बच्चे को रोजगार नहीं मिलता तब तक उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 3000 रुपए हर महीने बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं सारे युवाओं को बोलना चाहता हूं, आप लोग भी आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए। बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है गुजरात के अंदर, बहुत बड़ा बदलाव। लेकिन आपके घर में आप पिताजी से पूछोगे, पिताजी कहेंगे देखो बेटा, मैं तो बहुत दिन से भाजपा का कार्यकर्ता हूं, भाजपा का सपोर्टर हूं। अपने पिताजी को बोलना इस बार भाजपा छोड़ दो, इस बार एक बार भाजपा को छोड़ के आम आदमी पार्टी को वोट करो। गलत तो नहीं कह रहा? अपने घर में सबसे बात करनी पड़ेगी, अपनी माता से, पिता से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, बहन से, भाई से, सबको बोलो कि इस बार केवल झाड़ू झाड़ू झाड़ू, केवल झाड़ू पे वोट पड़नी चाहिए। दोस्तों, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनवाने आते हैं। दिल्ली में मैंने शानदार स्कूल बनाए हैं गरीबों के बच्चों के लिए, अमीरों के बच्चों के लिए। उनमें गरीबों के और अमीरों के बच्चे साथ बैठ के पढ़ते हैं। दिल्ली में अब रिक्शे वाले के, मजदूरों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। गुजरात में भी शानदार स्कूल बनाऊंगा आपके लिए। आपके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी, आपके बच्चों को भविष्य बनाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। दिल्ली में हमने शानदार अस्पताल बनाए हैं, सबका इलाज मुफ्त कर दिया मैंने दिल्ली में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। 5 रुपए की गोली वो भी मुफ्त मिलती है, और 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का ऑपरेशन वो भी मुफ्त होता है। सबका इलाज मुफ्त कर दिया।
गुजरात में भी करेंगे। गुजरात में भी खूब सारे अस्पताल बनाएंगे, खूब सारे स्कूल बनाएंगे। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को गंदी राजनीति करनी नहीं आती, गुंडागर्दी करनी नहीं आती, गाली गलौज करना नहीं आता, लफंगाई करनी नहीं आती। वो चाहिए तो उनको वोट दे देना। अगर आपको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, मेरे पास आ जाना, मैं दे दूंगा, मैं बनवा दूंगा। मैं पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, ईमानदार हूं, देशभक्त हूं। स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, बिजली देनी आती है, पानी देना आता है, वो सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। ये मेरे को खूब गालियां देते हैं, केजरीवाल फ्री 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 दे रहा है, बोलते हैं ना, बोलते हैं फ्री की रेवड़ी दे रहा है। मैं फ्री की रेवड़ी जनता को देता हूं, तुम फ्री की रेवड़ी अमीरों को देते हो। अमीरों के लोन माफ कर, 10-10 हजार करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए तुमने फ्री में। इसके 10,000 करोड़ के, उसके 15,000 करोड़ के, इसके 20,000 करोड़ के, ये फ्री के लोन माफ करते हैं अमीरों के। मैं जनता को फ्री बिजली देता हूं। कहते हैं फ्री बिजली क्यों देते हो? एक एक मंत्री को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त एक मंत्री को। मैं जनता को 300 यूनिट देता हूं तो इनको मिर्ची लगती है। जनता को भी तो मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैं जनता को 300 यूनिट देता हूं, इनको मिर्ची लगती है। कहता घाटा हो जाएगा, घाटा है तुमको। जब 4,000 यूनिट बिजली मिलती थी तब घाटा नहीं हुआ। जनता को 300 यूनिट बिजली देने से घाटा हो जाएगा। केजरीवाल पढ़ा लिखा है, घाटा नहीं होने देगा, चिंता मत करना। आज आपसे एक ही चीज मांगने आया हूं। आपने 27 साल इनको दिए, बस 5 साल मेरे को दे दो। बस 5 साल मेरे को दे दो। अगर काम ना करूं, 5 साल बाद अपनी शक्ल दिखाने नहीं आऊंगा। अगर काम ना करूं, 5 साल बाद मेरे को धक्के मार के निकाल देना। 5 साल तो दे सकते हो, दे सकते हो कि नहीं दे सकते? उतना बुरा भी नहीं हूं मैं, है कि नहीं है? इनको तुमने 27 साल दिए, मुझे 5 साल दे दो। आपके साथ मिलके युवाओं को रोजगार देंगे, स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। अभी मैं भावनगर से आ रहा हूं, सारी सड़क टूटी पड़ी है। इतना बुरा हाल है सड़क का, इतना बुरा हाल है। ये सड़क बनवाऊंगा आप लोगों के लिए, सरकार बनते ही सड़क बनवाऊंगा। हमारे सारे कैंडिडेट। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।